यार एनर्जीज आज हुई लिस्टिंग और बहुत ही शानदार लिस्टिंग इस कंपनी की होती हुई दिख रही है। अभी आप देख सकते हैं लगभग लगभग 60% ऊपर 2400 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक 1503 रुपए की इशू प्राइस के मुकाबले रिकॉर्ड बनाया था इस आईपीओ ने अब तक की हाईएस्ट एप्लीकेशंस का। देश की सबसे बड़ी पीवी मॉडल्स बनाने वाली ये कंपनी है और जून 2024 के आंकड़े जो हमारे पास है 12 गीगावाट की सबसे ज्यादा कुल इनकी स्टेब्लिश्ड कैपेसिटी है और पिछले 4 सालों में 6 गुना बढ़ोतरी की है अपनी कैपेसिटी में। इशू 76 गुना भरा था। 97 लाख रुपए से ज्यादा एप्लीकेशन मिली थी और अब तक की सबसे ज्यादा एप्लीकेशन लेने वाला है ये आईपीओ रहा है इस रिकॉर्ड आईपीओ को। और आइए हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हितेश चिमनलाल दोशी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। दोशी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, इस दमदार लिस्टिंग के पीछे रिस्पॉन्स जबरदस्त मिला, आपके आईपीओ को रिकॉर्ड बना है। मतलब आपके लिए तो आज ही दिवाली हो चुकी है सर और आपके निवेशकों के लिए भी, उनकी भी भरपूर वेल्थ बनी है। सबसे पहले बताएं सर, आपने सोचा था कि आपका आईपीओ इस तरह का रिकॉर्ड बनाएगा कि हाईएस्ट एवर एप्लीकेशंस वाला आईपीओ बन जाए? इतनी 60-70% इतनी 1500 रुपए की इशू प्राइस वाला स्टॉक इतना ऊपर लिस्ट होना छोटी बात नहीं है। आपकी उम्मीदों से काफी बेहतर रहा। जी जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया और आपका समय दिया। डेफिनेटली ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था। हमें पता था रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा, बट इतना इस साइज का मिलेगा कि जहाँ क्लोज टू 1 करोड़ लोग हमारे पे भरोसा करेंगे, ये बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैं सच कहूँ आपको। और अमाउंट की वाइज भी 2,46,000 मतलब 2,46,000 करोड़ जिसको हम कहते हैं, ये अमाउंट का भी उतना हमने नहीं सोचा था कि इतना आएगा। तो लोगों ने बहुत बड़ा विश्वास जताया है और ये डेफिनेटली बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है हमें। एब्सोल्युटली, और जाहिर सी बात है कि निवेशकों का आप पर, आपकी कंपनी पर, कंपनी की परफॉर्मेंस पर काफ़ी भरोसा है क्योंकि अब आप लिस्ट हो चुके हैं। अब तक की आपकी फिनिशियल ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत इंप्रेसिव है। जिस तरह से आपने पिछले 4 सालों में अपनी कैपेसिटी 6 गुना कर दी है। अब लोग जानना ये समझना चाहते हैं अगले 1 से 3 साल आपकी कंपनी के क्या प्लान्स हैं, आप इस कंपनी को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किन ऊंचाइयों पर, ये जरा समझाएं सर। जी, जैसे हमने आईपीओ के पहले बताया था कि हम कैपेसिटी को जो भी 13 गीगावाट तक पहुंचा दी हमने, पहले 12 थी, अभी 13.3 हो गई है, इसको हम 21 गीगावाट तक लेके जा रहे हैं। मतलब वेरी क्लोज टू द कैपेसिटी, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 80-90% बढ़ा रहे हैं, लेवल से थोड़ा कम। इसके अलावा हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन में काम कर रहे हैं, जिसमें सेल्स की कैपेसिटी 5.4 की इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी ऑपरेशन हो जाएगी और 6 गीगावाट सेल की लेके आ रहा है, वेफर ला रहा है, इंगॉट ला रहा है। अमेरिका का प्लान भी इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग ऑपरेशन में शुरू कर देंगे। तो ओवरऑल अब ये बात है कि ऊपर की कैपेसिटी बढ़ रही है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन बढ़ रहा है, ये दोनों से जो ग्रोथ मोमेंटम अभी तक हमारा रहा है वो डेफिनेटली आगे भी चलता रहेगा। सोलर की बात, फिर इलेक्ट्रोलाइजर्स हाइड्रोजन में हम लोग 1 से 1.5 साल में इंडिया में प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। बैटरीज में काफ़ी काम कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों में भी पूरा एनर्जी ट्रांजिशन में जो काम कर रहे हैं, इससे भी कंपनी का भविष्य बहुत अच्छा होगा आगे चल के। दोषी साहब ये समझा कि एक जो आपकी तगड़ी ग्रोथ है, एग्जिस्टिंग जो भी आपके वर्टिकल्स है, सेगमेंट है, इनसे किस तरह की आती है। दूसरा, डाइवर्सिफाई करने के लिए आपसे बिजनेसेस को नए क्या किस तरह के बिजनेसेस जहां आपको बड़े मौके दिख रहे हैं? थैंक यू। देखिए, मुझे सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये दिख रही है पूरी एनर्जी ट्रांजिशन की, कि हम सुबह से शाम चाहे जहाँ जितनी भी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ये सारी आज मोस्टली फोसिल फ्यूल से चलती है, चाहे अपनी गाड़ी हो या कुछ भी हो। तो इस चीज़ों को मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, ये सारा कैसे ग्रीन एनर्जी में ट्रांसमिट किया जाए, और उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजीज़, काफ़ी चीज़ों पे हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ों में जहाँ जहाँ हमें अपॉर्चुनिटी बड़ी लगेगी, टेक्नोलॉजी सही समझ में आएगी, इन सब चीज़ों में हम आना चाहते हैं। तो नॉट ओनली ए सोलर कंपनी, हम एक ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन कंपनी की और काम कर रहे हैं और उस दिशा में डेफिनेटली और ज़्यादा तेज़ी से इस आईपीओ के बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक तरह से पूरी ग्रीन एनर्जी कंपनी बनाने का आपका इरादा है। अब आपसे ऑर्डर बुक पर राय लेना चाहता हूँ सर। इस वक्त कितनी ऑर्डर बुक है और अगले 6 महीने के लिए किस तरह की ऑर्डर बुक आपकी और बढ़ सकती है, जरा वो समझाएं। जी, एक जो बिजनेस है हमारा 2 तरीके का, एक है कि जिनके बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनका लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी होता है कि मुझे 2025 में मॉड्यूल सोलर पैनल लगेगी, 2027 में लगेगी। और एक जो
रूफटॉप वाला सेगमेंट है या कुसुम वाला सेगमेंट है, ये मोस्टली कैश ऑन कैरी जैसा काम होता है जहाँ आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा समय नहीं मिलता है। तो ओवरऑल जो बिजनेस है ये 2 कैटेगरी में डिसाइड होता है। एक बेस ऑर्डर लो जिसको आप कह सकते हैं, जो करीब 17 गीगावाट की हमने RHP में डिक्लेयर की थी, बट 150 से ज़्यादा सेल्स के लोग फील्ड में इंडिया में और इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं। ऑर्डर बुक कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रही है। नया नंबर डेफिनेटली हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपके साथ बात करेंगे कहाँ पहुँचे हम 17 गीगावाट से। इसके अलावा जो रूफटॉप सेगमेंट जहाँ इमीडिएटली रिक्वायरमेंट होती है, ये बहुत तेज़ी से इंडिया में बन रहा है। जो अपनी प्रधानमंत्री की सूर्य बिजली योजना है या फार्मर्स के लिए कुसुम योजना है, इसका भी इंस्टॉलेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो वो भी ऑर्डर्स काफ़ी अच्छा आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा यस या नो, हमें उससे मोटिवेशन मिलेगी और अच्छी वीडियो लाने के लिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।